वेलकम बैक गाइस, विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम कंपनी अकाउंट्स का जो शेयर कैपिटल का हमारा चैप्टर चल रहा है उसका सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31 का और 32 का फ्रॉम द बुक ऑफ टीएस ग्रेवर। तो चलिए हम बात करते हैं। हम पहले 31st क्वेश्चन की स्टेटमेंट की। तो उसमें लिखा हुआ है कि जैन लिमिटेड परचेज मशीनरी कॉस्टिंग ₹10 लाख फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। मतलब अय्यर क्या हो गया, वेंडर हो गया। जैन लिमिटेड की बुक्स में फिर हमें एंट्री करनी होती है, ठीक है जी। और 50% ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक एंड द रिमेनिंग 50% ऑफ द कंपनी issued equity shares of ₹100 each at a premium of 25%। तो चलिए स्टूडेंट्स इसकी मैं एंट्रीज करके देता हूँ। अंडरस्टूड है कि इन क्वेश्चंस में आपको पता है जर्नल ही बनाना होता है। स्टूडेंट्स इसमें जितना स्पॉन्टेनियसली आप समझ सको और एंट्रीज कर सको उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा, ठीक है जी। क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना है, मुझे समझाना है, मुझे सभी बच्चों को एक साथ लेके चलना होता है। इसलिए हो सकता है कि मैं कैलकुलेशन में भी ज्यादा टाइम लगाऊं या समझाने में, एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा सा टाइम ले लूं। लेकिन आपको ये क्वेश्चन अगर 3 नंबर का तो 6 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए, 5-6 मिनट से ज्यादा, ठीक है जी। तो आप स्पॉन्टेनियसली और जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करिए एक बार ये वीडियो को देखने के बाद, राइट गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 31 से। बनाना तो जर्नल ही है, तो चलिए जर्नल का फॉर्मेट बना लेते हैं। यहाँ पे ये रहा जर्नल का फॉर्मेट। ये एक साइड, ये डेबिट साइड, वो क्रेडिट साइड होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेंगे, सीरियल नंबर। तो नेचुरली ये किसकी बुक्स है, जैन लिमिटेड की। जैन लिमिटेड की बुक्स में हम क्या बनाएंगे, जर्नल। उसकी बुक्स में क्या बन रहा है, जर्नल। और ये आ जाएगा यहाँ पे एज यू नो पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे लेजर फोलियो, डेबिट रुपीस, क्रेडिट रुपीस, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमने क्या खरीदा, 31 क्वेश्चन में 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी है फ्रॉम अय्यर लिमिटेड। तो वेंडर कौन है, अय्यर लिमिटेड। तो यहाँ पे आएगा मशीनरी अकाउंट डेबिटेड टू अय्यर लिमिटेड, ठीक है जी। 10 लाख रुपए की ये एंट्री आ जाएगी, 10 लाख रुपए की ये क्या आ जाएगा, एंट्री आ जाएगी गाइस, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या आएगा, बीइंग मशीनरी परचेज्ड फ्रॉम अय्यर लिमिटेड, ठीक है जी। उसके बाद हमें क्या करना है गाइस, उसको पेमेंट करनी है। लेकिन पेमेंट में वो कह रहा है कि 50% अमाउंट चेक में देना है। तो इसका मतलब 50% पेमेंट हम बैंक से कर देंगे, बाकी रिमेनिंग के हमें उसको इक्विटी शेयर इशू करने हैं 100 रुपए ईच का, और 25 रुपए प्रीमियम के साथ ही। तो चलिए इसकी मैं एंट्री आपको करके देता हूँ। यहाँ पे पहले आ जाएगा अय्यर लिमिटेड डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। पहले तो मैं आपको ये समझाता हूँ। देखो स्टूडेंट्स, ये 10 लाख था, ठीक है जी। और ये 50% कितना हो गया, 5 लाख ये चला गया, ओके जी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, बाकी रिमेनिंग 5 लाख का हमें इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करनी है, और साथ के साथ देना टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है जी, राइट गाइस। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो 31st क्वेश्चन में हमें 100 रुपए का शेयर इशू करना है और कितना, 25 रुपए का। तो यहाँ पे तो कैसे आएगा, 5 लाख रुपया, ठीक है। 5 लाख डिवाइडेड बाय गाइस 125 से कर देंगे, ठीक है जी। 5 लाख रुपए को 125 से, क्योंकि 25% कितना होता है, 100 रुपए का 25 रुपए, पॉइंट ऑफ दिस तो ये 4000 इक्विटी शेयर्स आ जाएंगे। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 4000 इक्विटी शेयर्स जो हमने इशू करने हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा बीइंग 4000 बीइंग पेमेंट मेड टू, being 50% payment made by check and remaining balance 4000 shares issued, ठीक है, at ₹100 at a premium of ₹25, ठीक है गाइस। तो ये कैलकुलेशन साथ में दिखा देंगे। अब यहाँ पे 4000 है 100 रुपए के हिसाब से, तो ये 4 लाख बन गया, और बाकी 1 लाख हमारा प्रीमियम पे आ गया, ये 10 लाख पूरा हो गया, ठीक है ना। समझ लग गया स्टूडेंट्स, ठीक है जी।
ओके चलिए, ये क्वेश्चन तो हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सेट 37 क्वेश्चन। लेकिन पहले मुझे एक बार बोर्ड को साफ कर लेने दीजिए, ठीक है जी। तब तक ये क्वेश्चन आप एक बार दोबारा अंडरस्टैंड करके देखिए, कोई मुश्किल नहीं है। 15% अमाउंट की हमने पेमेंट कर दी थी, रिमेनिंग 50% में क्या बच गया, 5 लाख बच गया। और उस 5 लाख का हमने क्या करना है, उसको परचेज कंसीडरेशन तो 5 लाख ही रहेगी ना इक्विटी शेयर्स निकालने के लिए, तो उसमें से हमें गाइस क्या करना है, जो रेट है हमारा 100 रुपीज, उसमें 25 रुपए ऐड कर देने हैं प्रीमियम के, ठीक है जी। और वो 125 से डिवाइड कर देना। चलिए ये तो क्वेश्चन हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। तो गाइस अगला क्वेश्चन कौन सा, क्वेश्चन नंबर 32। तो 32nd क्वेश्चन में हमारे पास क्या आएगा, ठीक है जी। यहाँ पे एक साइड ये बन जाएगी, नेचुरली बनाना तो जरूरी है, तो पहले मैं फॉर्मेट कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर इसके स्टेटमेंट करते हैं। सो ये क्या लिखा हुआ है, राजन लिमिटेड परचेज एसेट्स फ्रॉम गीता एंड कंपनी फॉर ₹5 लाख, a sum of ₹1 lakh was paid by means of a bank draft and the balance due Rajan Limited issued equity shares of ₹10 each at a premium of 25%। तो इसका मतलब राजन लिमिटेड के बुक्स में हमें जर्नल एंट्री करने को बोला है, ठीक है जी। और खरीदा किसे है, गीता एंड कंपनी से, तो ठीक है। इसकी हम जर्नल एंट्री करते हैं। पहले एसेट्स खरीदने की, एसेट का नाम दिया उसने, कुछ नहीं दिया, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कंपनी का नाम है जिसकी बुक्स में हमने एंट्री करनी, वो है राजन लिमिटेड, इन द बुक्स ऑफ राजन लिमिटेड, ठीक है गाइस। तो बनेगा क्या, जर्नल, ठीक है जी। और यहाँ पे आ जाएगा सीरियल नंबर, और ये क्या आया, पर्टिकुलर्स, ठीक है गाइस। ये पर्टिकुलर्स आ गया, लेजर फोलियो ये डेबिट, ठीक है गाइस, ये रुपीस। ओके तो पहली एंट्री क्या है, आप एसेट्स लिखो या सन्ड्री एसेट्स लिख लो, एक ही बात है। सन्ड्री एसेट्स खरीदी है आपने, अकाउंट डेबिटेड टू, किससे खरीदा है आपने, टू गीता एंड कंपनी से। किससे खरीदा बच्चे, गीता एंड कंपनी, हाँ जी गीता एंड कंपनी लिख लीजिए, गीता एंड कंपनी, ठीक है जी। और कितने रुपए की खरीदी है आपने, 37 क्वेश्चन में 5 लाख की, ठीक है जी। तो 5 लाख की आपने एसेट्स खरीदी है, तो यहां भी 5 लाख आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा बीइंग गुड, सॉरी एसेट, गुड नहीं एसेट्स, एसेट्स परचेज्ड फ्रॉम गीता एंड कंपनी, राइट गाइस। अब अगली एंट्री को क्या कह रहा है, गीता से जो हमने एसेट्स खरीदी उसकी पेमेंट कैसे करनी है, 50% तो हमने क्या कर देना उसमें, सॉरी 1 लाख रुपए का बाय मींस ऑफ बैंक ड्राफ्ट, इसका मतलब बाय फोटो चेक से चला गया। तो यहाँ पे आप परचेज कंसीडरेशन कैसे निकलेगी, गीता एंड कंपनी डेबिटेड आ जाएगा ये 5 लाख का गाइस, ठीक है जी। अब इसमें हमें क्या करना है, तो बैंक ड्राफ्ट जो दिया है वो नेचुरली पेमेंट तो बैंक से जानी है, तो बैंक से पेमेंट कितनी चलेगी गाइस, 1 लाख की, ठीक है जी। और बाकी कितना बच गया, 4 लाख, वो हमने क्या इशू किए हैं, उसको इक्विटी शेयर इशू किए हैं, ठीक है, एट अ प्रीमियम ऑफ 25%। अब माइंड शेयर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 10 रुपए, और 25% 10 रुपए का कितना बनता है, 2.5 रुपए, तो 12.5 रुपए बन गया, ठीक है। तो ये आएगा टू शेयर कैपिटल, और ये आएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो अब हमारा परचेज कंसीडरेशन किस पे निकलेगा, 4000 पे, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे नीचे कर देता हूँ, ऊपर निर्देशन की जगह रहने देते हैं। 4 लाख डिवाइडेड बाय 12.5, 12.5 ही बने ना, 10 प्लस 2.5, तो 4 लाख डिवाइडेड बाय 12.5 से अगर आप डिवाइड करते हो तो 32,000 नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बी इशूड आ जाएंगे, 32 शेयर्स, ठीक है जी। ये 32 शेयर्स हैं, तो ये 32,000 एट द रेट ऑफ 10, ये बन गया 3,20,000, और ये बन गया 80,000, ये कितना बन गया, 80,000, ठीक है जी। तो ये 32,000 को आपने किससे मल्टीप्लाई कर देना, 2.5 से। अब 32,000 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 80,000 आएगा। तो यहाँ लिखेंगे बीइंग ₹1 लाख
पेड थ्रू बैंक ड्राफ्ट, ठीक है जी, एंड 32,000 शेयर्स at the rate of ₹10 at a premium of ₹2.5 issued for balance amount, right guys, balance amount के लिए। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और क्वेश्चंस करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे 33rd एंड 34th। गुड लक।